दोबारा बोल। राकेश कुमार पाठक एडवोकेट जी बता दीजिए आप। ये जो 3 और 4 का मामला है ये कॉमर्शियल से रिलेटेड नहीं है, ये केवल विवाद घरेलू है। एक बात, दूसरी बात जो मेन है वो ये है कि आवास विकास ने एक रिट हाई कोर्ट में दाखिल किया। हाई कोर्ट ने उसमें जो है भू परिवर्तन जो जिन्होंने किया था उनके खिलाफ आर्डर कर दिया कि आवासीय को आपने कॉमर्शियल कैसे बना लिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी देते हुए आर्डर पास कर दिया। ठीक है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई, वो अपील भी डिसाइड हो गई। अपील डिसाइड होने के बाद जब ये अवमानना की कार्रवाई हो रही है तो उसमें कोई केस तो चलना नहीं है, कोई मुकदमा तो चलना नहीं है। उसमें तो केवल जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होना था। उस सुनवाई के दौरान जो है ये आवास विकास के अधिकारी वहाँ जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं कि इन्होंने ये देखा कि हमारी गर्दन फंस रही है। 50 साल हो गए, 50 साल में इन्होंने कभी भी सेटबैक का कहीं भी जिक्र नहीं करा। ये मैंने इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि 50 वर्षों में इन्होंने कभी भी इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही कि हमने मतलब जो है सेटबैक प्रभावित है, सूचित नहीं किया, ना कभी नोटिस भेजा, ना कभी इन्होंने कोई मतलब जो है चेतावनी दी, ना कभी किसी अधिकारी ने इसे अभिलिखित किया कहीं। उसके अलावा सर्व संबंधित सभी विभाग जो है इस पर कार्रवाई करते रहे। भाई गृह कर लगता रहा, जल कर लगता रहा, सब कुछ करते रहे, लेकिन कहीं भी कभी भी कोई सेटबैक का जिक्र नहीं आया। ये पहली बार 9 तारीख को जो है जो मतलब आयुक्त मतलब वहाँ पर थे जो है क्या नाम से, और उनके अधिवक्ता पी गुरुप्रसाद, मतलब ये इन लोगों ने मिल करके और वहाँ पर अपने अधिवक्ता से ये बात कहरवा दी राजीव सद्दर से कि मतलब जो है सेटबैक प्रभावित है, साहब सेटबैक नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये अपने अधिकारियों की केवल गर्दन बचाने के लिए ये बात कही गई, ये किसी को नहीं पता था। अब एक बात बताओ, हमने जो है मकान बनाया छोटा सा 25 मीटर से लेकर 60 मीटर और उस मकान को बनाने के बाद अपने जीविकोपार्जन के लिए उसमें छोटी सी दुकान कर ली। चलिए आवास विकास गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया कि भाई दुकानें जो है नहीं रहनी चाहिए। उनके सम्मान में सबने दुकानें बंद कर दी। 3 और 4 में कोई भी दुकान नहीं खुली। अब भाई किस बात का आप घर तोड़ेंगे, किस बात का आप सेटबैक लेंगे? जो काम 50 वर्ष में आपने नहीं किया, ये नई बात आई कहाँ से? सेटबैक है क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपको मकान तोड़ देना है, सबके पास आवास नहीं रहेगा, सब तोड़ा खोया गया। ये आप दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पावर का और अपने जो है शक्ति का। ये न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य नहीं गए, सही तथ्य जाते तो सुप्रीम कोर्ट कभी ऐसा आर्डर नहीं करती। अब इसके या तो ये करें या फिर कोर्ट करेगी। अब हमने इसे जो है प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा है। उसके साथ ही आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को भेजा है और आयुक्त मेरठ मंडल को दिया है, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को दिया है, जिलाधिकारी मुद्दल मेरठ को, और ये जो उप आवास आयुक्त है आवास विकास में, इनको सबको मैंने ये कॉपियाँ रिसीव करा दी। इनका जो है मतलब इनकी जो गलती है उसका खामियाजा ये 3 और 4 के क्यों मतलब भुगतेंगे? यहाँ तो कोई कॉमर्शियल है ही नहीं, ना कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तो केवल घर हैं। घर पर ये आर्डर अप्लाई नहीं होते। गलत मतलब जो है बात जो है आवास विकास कर रहा है, अपने आप कह दिया, अपने आप जो है मतलब जो है कुछ वही अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। 15 दिन में 50 साल में तो कभी नहीं किया, 15 दिन में कह रहे हैं सेटबैक दो। कहाँ से सेटबैक आदमी देगा? सब अपने मकान गिरा ले। वकील साहब उन्हीं भवनों के लिए, केवल जो व्यावसायिक थे उन्हीं भवनों के लिए सेटबैक के केवल सेटबैक जो है सेटबैक है या जो भी कुछ है वो सब कुछ जो है कॉमर्शियल हो सकता है शायद उसमें निकाली है केवल जो व्यवसाय गति थी। भाई मुकदमेबाजी जो हुई, जो आदेश हुआ वो केवल ये हुआ कि जो भू परिवर्तन हुआ है, आवासीय को जिसने कॉमर्शियल में परिवर्तित किया है, जिसने कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसने पूरे मकान को दुकान बना लिया है, उस पर कार्रवाई होनी थी। वो कोर्ट को गलत लगा, वो सही है, उसको हम गलत नहीं कह रहे। कोर्ट सब समझने बूझने के बाद आदेश करता है। तो हाई कोर्ट ने आर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, लेकिन कहीं पर भी सेटबैक नहीं है। तो ये सेटबैक नया कंटेंट में कहाँ से आ गया भाई?
कंटेम्प्ट में तो इतना ही कार्रवाई होनी थी। अब हमारा ये कहना है कि ये मैटर जो है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे इसको सरकार को भेजें, सारे लोग इस बात को रखें और लेटर हेड पर इसके साथ लगा करके और सबको दें। अब ये सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं अगर तो सुप्रीम कोर्ट उनके लिए है, सुप्रीम कोर्ट अपने लिए भी है। भाई न्यायालय तो जनता के लिए है, जनता तो भोली भाली जनता है, भोली भाली गाय है। ये सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निश्चित रूप से इसमें स्टे मिलेगा, इसे कोर्ट स्टे करेगा। लेकिन जब तक स्टे नहीं होता है तब तक आवास विभाग हमें भी तो मौका दे कोर्ट में जाने का, उससे पहले कोई कार्रवाई ना करे, अपनी कार्रवाई स्थगित रखें। हमारे जनप्रतिनिधि ने भी हमें आश्वस्त किया है इस बात के लिए कि जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कोई आदेश अगला नहीं आता है तब तक आवास विकास की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सब छोटे घर वाले हैं, छोटे छोटे मकान हैं, आपस में जुड़े हुए मकान हैं। सेटबैक का तो कहीं से कहीं तक कोई प्रश्न नहीं उठता। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 वर्ष पुराने मकान हैं, 50 वर्ष पुराने मकानों में, और आप समझ सकते हो कि जो आवास विकास ने मकान बना के दिए थे उनकी गुणवत्ता भी कितनी अच्छी रही होगी। जब गुणवत्ता ही अच्छी नहीं है, 50 वर्ष पुराने मकान हैं, यदि थोड़ा सा भी इसमें सेटबैक देने का प्रयास किया गया तो सारे ही भवन गिर पड़ेंगे। मकान सभी के जर्जर स्थिति में है, सब भवन आपस में मिले हुए हैं। जिसके पास नोटिस है अगर वो सेटबैक देने का प्रयास करता है तो उसके जो बगल वाला मकान है वो भी धराशायी होगा। तो कुल मिलाकर के भोली भाली जनता के साथ इतना उत्पीड़न ये अच्छा नहीं है। भगवान है घर देर है अंधेर नहीं है। कागजी कार्रवाई हम भी कर रहे हैं। अगर माननीय न्यायालय उनके लिए है तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए भी है।